Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again, you are most welcome under my YouTube channel. That name is Expert Education by AKC. Dear students, I am going to start the next class and that is part 2. Chapter's name is Megavity the Mystery Cat that is written by the T.S. Eliot. ओके, तो हम ये कहने का प्रयास किए कि अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम था मेगाविटी द मिस्ट्री कैट। हमने आपको बहुत डिटेल्स पढ़ा, थोड़ा सा आपको बोला था कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और लंबे पार्ट में जा सकता है। अभी भी इसके बाद ही भी आपको एक पार्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो हम पहले यहाँ तक कवर कर लेते हैं। तो हम पिछले वीडियोस में बताया था कि मेगाविटी क्या है, उसका शरीर कैसा है, कैसा कैसा एक्टिविटी करता है, कैसे लोग पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो 9 से 11 हो चुका है। क्या क्या हर कोई यहाँ तक किसी भी नियम कानून को भी नहीं मानता है। अब आगे कवि क्या है, इसे कवि है टी.एस. एलियट। अब वो उस मेगाविटी के बारे में आगे क्या वर्णन कर रहे हैं, आगे किस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं, अब हम लोग उसको पुनः पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को फिर से एक बार बोल देंगे कि आप सभी लोग अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए। और दूसरा बात, अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आपको लगता है कि वीडियो बार बार आगे करना है तो आप अपने साथ कलम और पेज भी लेकर के बैठ सकते हैं या अच्छा खासा कॉपी बना सकते हैं। और जो भी जैसे ही हो आप उसको साइड से नोट भी करते चल सकते हैं कि मतलब ये है कि आप ऐसे पढ़ाई कीजिए कि हर कुछ आपका फ्रेश हो जाए। और जिन लोगों के पास अगर बुक नहीं भी होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी होता होगा, तो जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए अटैच हैं उनके ग्रुप में हम हर चैप्टर्स का फोटो क्या कर देंगे, भेज देंगे, आप आसानी से कवर कर ले जाएंगे, ठीक। बस आप तैयार रहिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, ठीक। देखिए एक बात थोड़ा सा हम साइड से बता देते हैं, एक पॉजिटिव माइंड की तरह कुछ लोग बहुत जल्द हार मान लेते हैं या दूसरों से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हेल्प क्या होता है जानते नहीं है और स्थिति परिस्थितियों को कभी इंतजार नहीं करते। जैसे इतिहास गवाह है, भगवान राम जब वन में जा रहे थे तो जब माता सीता का हरण हो गया तो वो चाहते तुरंत महाराज जनक से फोन कर सकते थे या बोल सकते थे, दूत भिजवा सकते थे कि भाई देखो आपकी बेटी का हरण हो गया है, कुछ सैनिक भेज दीजिए, हम अकेले क्या करेंगे, क्या क्या खोजेंगे अकेले, बेचारा लक्ष्मण है हमारे साथ। लेकिन वो ऐसा किए नहीं किए। भरत राजा था, चाहते संदेश भिजवा सकते थे कि आप राजा हो, हम भी तुम्हारा प्रजा, हम भी तुम्हारे नागरिक हैं, अपना कुछ सैनिक भेजो हमारा मदद करने के लिए। लेकिन वो ऐसा किए नहीं किए, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि हम अकेले कर सकते हैं, कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। और मिल गए और वो फतेह पा भी लिए। तो परिस्थितियां कैसी है, क्या कुछ लोग उसी को देखते रह जाते हैं और कुछ लोग उसी परिस्थिति को एक नया मिसाल बनाकर रख देते हैं। तो हमें नया वालों में शामिल होना है, हमें भागने वालों में शामिल नहीं होना है। इसलिए हम चाहेंगे आप सभी वीडियो को पॉजिटिव माइंड से देखिए कि जो भी हो फ्रेश और कंप्लीट हो, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे कवि साहब सिखा रहे हैं कि मेगाविटी देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी। उन्होंने पिछले वीडियोस में कुछ डाला था कि मेगाविटी ऐसे कार्यों करता है, और ऐसा पीछे लाइन में लिखा हुआ था कि वो हमेशा सतर्क। आप सोचेंगे कि मेगाविटी सो रहा है, जाकर उसको पकड़ ले, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। क्यों कि मेगाविटी सोता नहीं है, हमेशा अलर्ट रहता है। जैसे कहा गया है कि काकचेष्टा विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, तो विद्यार्थी को श्याम निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, काकचेष्टा, इससे मतलब कि जैसे कौवा का चेष्टा, मतलब कौवा होता है कभी रोरिया उठा है वो भाग चुका है, तो वही कहा गया कि वो जो मेगाविटी था इतना उसकी मतलब उसके अंदर फुर्तीलापन था कि आप पकड़ने के लिए जाते हैं, देयर इज नो वन लाइक मेगाविटी, वो वहां नहीं है। इसलिए कभी इस बात को कबूल करना पड़ा, मानना पड़ा कि मेगाविटी सचमुच में तुम्हारे तरह कोई नहीं है। बोले यहाँ तक, एनी डाउट? गुड। अब आगे स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ही इज फेम्ड, ही इज द शत्रु, दुष्ट। ही इज फेम्ड, वह शत्रु है, वह दुष्ट है। इन फेलाइन से
आप फिर उनको दैत्य राक्षस से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन शेप किस चीज का है? बहुत बड़ा राक्षस का, शैतान का, बड़ा बड़ा आंख, बड़ा बड़ा हाथ, ऐसा कुछ नहीं। फेलाइन से बिल्ली के ही आकार में है, 2 आंख है, एगो पूंछ है, 4 गो पैर है, बिल्ली के ही आकार का है। लेकिन सच कहो तो शत्रु की तरह है, दैत्य की तरह है, शैतान की तरह है। ये मॉन्स्टर, अंत में कभी खुद बोल देना पड़ा, साफ कभी यहाँ बोल दिए मॉन्स्टर में होता है दैत्य या राक्षस। मतलब कभी कह रहे हैं कि जो बिल्ली है वो सचमुच में कहे तो एक मॉन्स्टर है, एक दैत्य है, एक राक्षस है। ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मींस कुख्यात, जिसे नोटोरियसिटी होता है, ठीक। तो कुख्यात कहे तो बदमाश, एकदम घोर बदमाश। तो कहने का मतलब कि जो डिप्रेविटी, जो कुख्याती लोग होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, उसी तरह का वो मानो राक्षस है, दैत्य है। अर्थात वो जो बिल्ली के आकार में एक शत्रु है। कौन शत्रु है? वो मेकाविटी। यू में मीट हिम, ऐसा बात नहीं है। यू में मीट हिम, आप उससे मिल सकते हैं। और मिलने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर उससे हाल चाल पूछ सकते हैं। हाँ मेकाविटी बोलो, क्या हाल चाल है, आज का क्या हुआ, कल का प्लानिंग क्या। मीट मतलब कभी वो नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर मिलने का मतलब ये है कि यू में मीट मतलब यू में सी, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पहचान सकते। देखो दैट इज मेकाविटी, वो मेकाविटी है। इन अ बाई स्ट्रीट, कहां पर? तो बाईपास की गलियों में, जैसे हम लोग बोलते हैं बाई, तो बाई स्ट्रीट का मतलब कि मेन गली हो गया, आप वहां से साइड से गली निकल गया, उसको तो बाईपास। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि आप उसको बाई स्ट्रीट, बाई मतलब कि बाईपास की गलियों में देख सकते हैं। किसको? मेकाविटी को। यू में सी इन द स्क्वायर, आप पढ़े होंगे मैथ में, स्क्वायर वर्ग होता है, रेक्टेंगल, ये सब पढ़े, सर्किल, डायगोनल, ये सब होता है। तो वही कह रहे हैं कि स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर वर्ग नहीं, यहाँ पर चौराहे की बात करने का प्रयास करें कि चौराहा वर्ग भी क्या है, एक चौराहा चतुर्भुज है। तो कवि साहब जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उस बिल्ली को बाईपास की गलियों में, मतलब किसी भी गलियों में देख सकते हैं, और गलियों के साथ साथ उसे किसी चौराहे पर भी देख सकते हैं। किसको? मेकाविटी को। बट लगा दी एक बात, ये बट छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा वर्ड होता है भाई। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। हमने ये काम कर सकता था या हम ये काम कर सकते थे, बट तो बट लग गया तो रिजल्ट नो है, याद रख लीजिएगा। हम मार्क्स बहुत बेहतर ला सकते थे, बट अब बट लगे तो लाए हुए नहीं है, अब वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ये करेंगे बट मतलब कि आप उसको गलियों में देख सकते हैं, चौराहे पर देख सकते हैं, आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, बट परंतु व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, व्हेन निश्चय, परंतु जब एक क्राइम, जब अपराध का एक बात पता चलता है, व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, जब एक अपराध की बात होता है, जब एक अपराध के बारे में पता चलता है कि भाई ऐसा कार्य किया है मेकाविटी, चलो उसको पकड़ ले, देन मेकाविटी इज नॉट देयर। आप लाख हाथ पर पटक लीजिए, पूरा दिमाग लगा दीजिए, हर प्रयास कर दीजिए, लेकिन मेकाविटी इज नॉट देयर। मेकाविटी वहां पे नहीं है। कहां पे नहीं है? तो जहां पे उसने अपराध किया, जहां पे कोई ऐसे कार्य किया जो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। तो मेकाविटी के बारे में कवि साहब जी ये सारा का सारा डिटेल्स वर्णन कर रहे हैं कि सचमुच में वो दुष्ट है, सचमुच वो मिस्ट्री बिल्ली है, रहस्यमयी बिल्ली है, वो क्या क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब पकड़ने जा रहे थे मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी वहां नहीं है। तो बोले यहाँ तक कोई डाउट? ओके, कुछ नहीं है। आप ऊपर के लाइन में तो यही बोल दिए कि उसके समान कोई नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो मेकाविटी एक शत्रु है, दुष्ट है, मॉन्स्टर, दैत्य, राक्षस है, बदमाशों का, कुख्यातों का राक्षस है, और वह बिल्ली के आकार में है। हम लोग उसको गलियों में देख सकते हैं, चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन जब अपराध का टाइम उसके पास हम लोग जाएंगे तो मेकाविटी वहां पर आने वाला नहीं है। बोले यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नाइस।
वी सी द नेक्स्ट, हम लोग आगे देखते हैं। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो रिस्पेक्टेबल वहां आदर का योग्य है, बड़ा मासूम लगता है, जैसे लगता है कि कितना सीधा साधा है, मत पूछिए। जैसे कोई सॉन्ग है, कोई गाना है, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी। अर्थात यहाँ तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि देखने में लगता है कितना सीधा साधा है, लेकिन वो ऐसा है वह नहीं। जैसे ही चिट्स एट कार्ड्स, वो साफ लोग करेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि ही चिट्स, बात में लोगों को धोखा दे देता है एट कार्ड्स। ऐसे कार्ड्स होता है पत्ती जो मिलता है खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कहा जाए कि आप ऐसा मत सोचिए, ऐसे देखने में बाहर से बड़ा सीधा साधा लगता है, परंतु वह लोगों को चीट बनाने में, लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत ही माहिर है। कौन? मेकाभिटी। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन द एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। पहले भी आया था स्कॉटलैंड यार्ड, यहाँ पर फिर बोल रहे हैं कवि साहब जी कि एंड हिज फुटप्रिंट्स, उसके जो फुट पैर प्रिंट उसका निशान, हिज आया है मेकाभिटी के लिए, ही का बनाओ पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, तो बोल रहे हैं कि हिज फुटप्रिंट्स, उसका जो पैरों का जो निशान है, आर नॉट फाउंड, नहीं पाया जाता है इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। जो स्कॉटलैंड यार्ड में आंगन, लेकिन आपको कह रहे हैं जो स्कॉटलैंड का जो मेन जगह है, जो मेन स्थान है, वहां पर किसी भी फाइल्स में, किसी विशेष पुस्तिका में, पुस्तकों में मेकाभिटी का एक पैर का भी निशान मिलने वाला नहीं है। मतलब कोई होता कि चलो यहाँ से निशान गया, यहाँ से मेकाभिटी गया होगा, लेकिन मेकाभिटी कैसे एक्टिविटी करता है कि समझ नहीं आता है। मेकाभिटी एक्टिविटी अर्थात तो वो ऐसे एक्टिविटी करता है कि वो किसी को पता भी नहीं चलता है। सर उसकी विशेष एक्टिविटी के चलते ही कभी से उसका नाम बोल दिए मेकाभिटी। ओके फाइन। नेक्स्ट, एंड व्हेन, जब लाडर्स लूटे, लूटता क्या लगता है, जाकर बैंक को लूटेगा, क्या लग रहा है किसी के एटीएम को हैक करके पैसा निकालेगा? हाँ, का ऐसा लूटपाट नहीं करेगा भाई, बिल्ली है। लेकिन लूटता है, क्या लूटता है? तो व्हेन ही लैडर्स लूटेड, लैडर मींस होता है जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा घर में कोई वस्तु हो गया, मतलब कोई ऐसा अलमारी टाइप का हो गया जहां कुछ वस्तुओं को रख दिया गया है। लैडर्स जहाँ पर अलमारी हो गया, कुछ कुछ वस्तुओं को रख दिया गया है जो भोजन बनाने के काम में आता है। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि जैसे भी आपका जो घर में बनाया गया है रखने का जगह, रसोई घर में जो बनाया गया, ऊपर जो रेक वगैरह बनाया गया, तो मेकाभिटी क्या करता है, उसको जा करके तोड़ फोड़ के चिकन कर देता है, फोड़ फाड़ के फेंक, जितना भी सब सामान रखा हुआ है इधर उधर फेंक देता है। जो अलमारी है उसको एक अन्य चीज बना देता है। या द ज्वेल्स केस इज राइफल, ज्वेल्स का मतलब जवाहरात, अर्थात मेकाभिटी जो सोना चांदी का जो आभूषण होता है, अभी मत सोचिए कि आभूषण गया चुराने के लिए, उसको उस आभूषण की जरूरत है, आभूषण का गाला में पहनेगा, जब शरीर का सफाई करवे नहीं करता है तो आभूषण कहाँ पहनेगा? नहीं, कबीर साहब जहाँ बोले थे कि जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, अर्थात कह रहे हैं कि या द ज्वेल्स केस इज राइफल, राइफल इधर उधर फैला हुआ छितराया हुआ, इस मान लीजिए कोई अलमारी में या कोई विशेष जगह कोई सोना चांदी कहीं कुछ आभूषण रखा हुआ है, तो क्या करता है, उसको निकाल के फेंक फाक के फिट कर देता है। देखिए मेकाभिटी के लिए अफसोस नहीं है, वहां का सामान जैसे मान लीजिए कोई गला का कोई कुछ रखा होगा तो मान लो फेंक दिया, उसके लिए क्या है। लेकिन अगर हम रखे हैं 10,000 का संपत्ति और फेंक दिया, कौन आया लेके चल दिया, तब बोलिए किसको दोष दीजिएगा? तो बोलिए मेकाभिटी सचमुच में दुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए कहीं हम 50,000 का सामान रखे हुए हैं और मेकाभिटी आया कुछ दूध वगैरह के चक्कर में और पूरा सामान फेंक तक दिया, और कोई तीसरा शख्स आया लेके चल दिया, तो हम किसको दोष देंगे? मेकाभिटी को न दोष देंगे? तो बोले मेकाभिटी सचमुच में दुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड, यहाँ पर व्हेन का प्रयोग कर रहे हैं
वो लास्ट में इसका कंक्लूजन देंगे। लेकिन जब लॉर्ड्स को लूटा जाता है, जब अलमारी वगैरह को लूट लिया, उसको तोड़ ताड़ दिया जाता है, या चारों तरफ आभूषण जवाहरात फैला दिए जाते हैं, फैल जाते हैं, या व्हेन द मिल्क इज मिसिंग मीन्स होता है गायब हो जाना, लापता हो जाना। वो क्या करता है, दूध में लापता मतलब क्या रखता है, दूध को ले आकर ब्याज बेच देता है। ऐसा क्या जो मेगाविटी है वो दूध को लाता है और ला कर किसी विशेष दुकान वालों को स्टोर पर दे देता है कि भैया क्रीम निकाल लो और हमारा पैसा तो पी होता है। क्या करता है, उसको खा पी कर चिकन, बच्चा तो गिरा दिया, रहेगा पास न बाजेगा बांसुरी। मतलब मेगाविटी इतना दुष्ट था कि कोई 10 किलो दूध रखा हुआ है तो पिएगा जम के और बच गया तो गिरा हो जाएगा चिकन। तुम लोगों को दूध नहीं खाना, खाएगा तो मेगाविटी। मतलब कवि साहब जी वही कह रहे हैं कि व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, इतना ही नहीं, जब दूध गायब हो जाता है, जब दूध खत्म हो जाता है, या एनदर टेक्स्ट मीन स्टाइफल उसका गला घुट करके दबा देना, फिक्स मुर्गा मुर्गी। मतलब कि मेगाविटी इतना ही नहीं, जो दूसरे कॉक मुर्गे वगैरह होते हैं उनका भी वो गला दबा कर उनका खेल खत्म कर देता है। तो मेगाविटी होता है वो छोटे मोटे जानवरों को भी मार देता है। या द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, ये जो ग्रीन हाउस ग्लास कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने घेर दिया और वहां हमने कुछ हरी सब्जियों को या हरियाली पार्ट्स को हमने लगा दिया, तो कवि साहब जी का वो जो हमने कुछ बना करके और जो ग्रीन हाउस बनाया था जिसमें हम कुछ खेती कर सकेंगे, वो मेगाविटी क्या करता है, उस सबको तोड़ फोड़ के चिकन। मतलब लगता है कि बदमाशी करने के लिए क्रिया खाया है, कुछ भी हो जाए हम बदमाशी करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा पेट पचने वाला नहीं है। कभी साहब ये बात दिखाने का प्रयास करें कि सचमुच में ओरिजिनल बदमाश है। अर्थात या द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, जो भी हरियाली, जो खेती करने के लिए जो आसपास जो चीज बनाए जाते हैं, घेरा या घेरने के लिए जो बांस वगैरह गाड़े जाते हैं, तो उनको मेगाविटी क्या कर देता है, पूरी तरह से तोड़ फोड़ देता है। एंड द टेरेस पास्ट रिपेयर, ऐसे टेरेस में होता है कि सब्जियां हो गई उसको ऊपर करने के लिए कुछ नीचे से सपोर्ट दिया जाता है, तो उसको जो हम लोग बार बार रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, वह सब कुछ मेगाविटी क्या कर देता है, तोड़ फोड़ के चिकन कर देता है। मतलब मेगाविटी का काम ही एक्टिविटी, और एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक होता है गुड एक्टिविटी, एक होता है बैड एक्टिविटी। अगर गुड एक्टिविटी करते हैं तो सबको अच्छा लगता है और वह चीज़ आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन बैड एक्टिविटी का मतलब तो सबको बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। जैसे आज के समय में कोरोना, एक छोटा सा वर्ड कोरोना अपने एक्टिविटी सारे दुनिया को तबाह करके रख दिया। अंत इसका रिजल्ट कब क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। तो वही कवि साहब जी कह रहे हैं, किसको, मेगाविटी को, वैसा शख्स है, वैसा मिला है कि हर स्टेप, हर टाइम, हर वक्त वो कुछ ना कुछ दुष्टपूर्ण कार्य करता रहता है। आगे देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग्स, मतलब लोगों को बोल रहे कि देखो सबसे आश्चर्य की बात क्या है, देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, सबसे आश्चर्य की बात क्या है, और सबसे बड़ी आश्चर्य ये है कि मेगाविटी इज नॉट देयर, मेगाविटी वहां पर नहीं है। सब खेल तमाशा कर दिया, पकड़ने गो नौबे क्या जी है मेगाविटी, मतलब करके भी बच जाना। जैसे एग्जाम में होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चा चोरी करता है, जम के चोरी किया, लिखा, ओके हो गया, और आया एग्जाम में चेक करने वाला तो चीट फेंक दिया, दूसरा पकड़ा गया, खेल खत्म। वो चीटिंग करके लिख कर भी सलामत रहा और बेचारा दूसरा चला गया। तो ये होते हैं सातिर दिमाग वाले लोग। तो उसमें कौन शामिल है, मेगाविटी। कह रहे हैं कि या एंड व्हेन द फॉरेन देयर इज, वही कह रहे हैं जो कुछ भी कहो कोई भी मेगाविटी की तरह नहीं है, वो अद्भुत है, आश्चर्य है, मेगाविटी इज नॉट देयर। क्यों कि जब भी हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो मेगाविटी वहां पे नहीं है। बोले यहाँ तक एनी डाउट, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं ऊपर के पंक्ति आप समझ इसमें क्या बोल रहा है। तो आप यही बोलिए कि जो मेगाविटी है वो बाहरी रूप से बहुत ही समझदार है, बहुत ही आदर के योग्य है, लेकिन अंदर से वो तुरंत लोगों को चीट कर देती है, तुरंत लोगों को धोखा दे देती है, बेवकूफ बना देती है।
उसको बोल रहे हैं कि स्कॉटलैंड के आंगन में किसी भी जगह किसी भी स्थान पर मेगा बेटी के एक पैर का निशान तक भी नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, जो मेगा बेटी होता है वो अलमीरा को लूटता है, तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। आभूषण, हीरे आभूषण या सोना चांदी को भी इधर उधर फैला देता है, छितरा देता है। उसको जो दूध वगैरह होते हैं उनको पी करके गायब कर देता है, समाप्त कर देता है। और जो मुर्गियां होती हैं उनको भी गला दबा करके मार देता है। और जो हरी हरी सब्जियों की खेती करने के लिए जो आसपास जो बांस वगैरह गाड़े जाते हैं वो उनको भी तोड़ फोड़ देता है। और जिसे बार बार मरम्मत किया जाता है और वह मेगा बेटी उसको तोड़ता रहता है। अर्थात वो आश्चर्य वस्तु है। और आश्चर्य वस्तु यही है कि वो मेगा बेटी है। और मेगा बेटी आश्चर्य की पार्ट इसलिए है क्योंकि हम जब भी कभी भी मेगा बेटी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो मेगा बेटी वहां पे नहीं है। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस, आगे देखते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, छोड़िए कंट्री की बात, विदेश तक की हम ये खबर पहुंचाते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज गॉन अस्ट्रे, ट्रीटी में ऐसा होता है ना, संधि, कॉम्प्रोमाइज, समझौता की बात होता है। तो अलिगेट ट्रीटी तब प्रयोग किया जाता है जब कुछ देश, संधि जिसको बोला जाता है कि कुछ देश, मान लिया कोई देश हुआ किसी को हरा दिया तो कुछ उसकी शर्तों को मान करके और उसके साथ फिर से एक नया कार्य शुरू कर दिया जाता है। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गॉन अस्ट्रे, कि जब विदेशी ऑफिस, विदेशी कार्यालय आता है उसको पता लगाने के लिए, तो ट्रीटीज गॉन अस्ट्रे, और जब वे लोग उसको पता लगाने के लिए एक संधि समझौता करते हैं कि नहीं आप छोड़िए, हम मेगा बेटी को पकड़ कर दिखाएंगे। कैसा है मेगा बेटी, कैसे नहीं पकड़ाएगा, हम करेंगे। लेकिन वो लोग भी क्या होते हैं, अस्ट्रे, रास्ता से भटक जाते हैं, उनके बस का बात नहीं है। क्या? मेगा बेटी को पकड़ लेना। या एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स, एडमिरल्टी, एडमिरल जिसे होते हैं एडमिरल दिस कुमार, तो एडमिरल्टी होता है कि जो फोर्सेज में जो काम करते हैं, अक्सर नेवी वाले में इसका प्रयोग किया जाता है, एडमिरल ये कुमार। तो वो करें कि मान लें आप ऐसे समझ कोई सैन्य अधिकारी तो, और या तो एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स, जो सैन्य अधिकारी लोग होते हैं, भाई देखिए अधिकारी लोगों के पास बहुत माइंड, बहुत दिमाग होता है, उनके पास तीनों चीज होता है, दिमाग भी होता है, फिजिकली भी होता है, और डिसीजन लेने की उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो निर्णय बड़ा फास्ट लेते हैं, बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं। हम लोग कोई भी छोटा मोटा भी काम करना होगा तो सोचेंगे तब बताएंगे क्या करना है, पहले सोचेंगे ठीक है भाई, पहले दादा ले पूछेंगे, दादी ले पूछेंगे, मम्मी ले पूछेंगे, पापा, मतलब लग रहा है कि आई हैव नो माइंड, हमारे पास कोई दिमाग नहीं, हम मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब दैट इज नो, पूरा खानदान से पूछ लेंगे कि हाई काम करना है, करे कि ना करे। तो कवि साहब जी कह रहे हैं, तो हम ये कहने का प्रयास करें, जो एडमिरल्टी, जो सैन्य अधिकारी लोग होते हैं, उनका दिमाग बहुत ही शार्प होता है और बहुत जल्द निर्णय लेते हैं कि अगला प्लानिंग क्या करना है, अगला प्लानिंग क्या करना है। तो करें कि या तो एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स, जो सैन्य अधिकारी लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, वो भी अपने प्लान में फेल हो जाते हैं। लूज सम प्लान, वो भी कुछ जो योजनाएं होते हैं वो खो बैठते हैं। एंड ड्राइविंग बाय द वे, मीन्स रास्ता, जो रास्ता के द्वारा ड्राइव होता है खींचना, जो रास्ता में जो प्लान, जो खाका जो तैयार किया जाता है कि मेगा बेटी को ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल या ऑन द स्टेयर, लेकिन जो पेपर, जो कागजात होते हैं प्लानिंग का, आप उसको प्लानिंग को, उस कागज को देखेंगे, लेकिन कहाँ देखेंगे, वो फैला हुआ है, स्क्रैप, सारे कागज के टुकड़े, स्क्रैप ऑफ पेपर्स, जितने भी कागज के टुकड़े हैं वो फैले हुए हैं इन द हॉल, हॉल में, या ऑन द स्टेयर, जो सीढ़ी है वो सीढ़ियों पर वो सारा कागज फैला हुआ है। अर्थात बट इट इज, आप यहाँ पर इट समझिएगा, इट इज यूजलेस। और सारे लोग ईड़ी चोटी एक लगा रहे हैं, फॉर कैचिंग द मेगा बेटी, किसको पकड़ने के लिए, मेगा बेटी को पकड़ने के लिए, बट इट इज यूजलेस। लेकिन कवि के अनुसार क्या यूजलेस है, सारा मेहनत बेकार है, सारा मेहनत क्या है, बेकार है। टू इन्वेस्टिगेट, क्या करने में, खोज जांच करने में क्या
मेका भिटी इज नॉट देयर, मेका भिटी वहां पे नहीं है। बोले यहाँ कवि साहब यही कहे कि हर प्रयास कर लीजिए, वो इसके लिए बड़े बड़े आप तैयारियां कर लीजिए, एडमिरल्टी सैन्य अधिकारी तक को बुला दीजिए, बड़े बड़े प्लानिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन हम बोलेंगे मतलब कि कवि साहब जी टीएस सीरियर सर करें कि हम बोलेंगे कि आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन मेगा बेटी के लिए आपका पूरा मेहनत यूजलेस बेकार है। क्यों कि हमसे आदेश देते हैं कि मेगा बेटी इज नॉट देयर, आप जब वहां पर जाएंगे पकड़ने के लिए तो मेगा बेटी वहां पे नहीं है। तो बोले यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये बोलिए पोयम सुनाया, वेरी नाइस। हमने आपको ये पोयम पढ़ाया, ये पोयम का पार्ट 2 था। कल आपको पार्ट 3 अगले वीडियोस में इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे, तब ये पोयम पूरी तरह समाप्त होगा, ठीक? क्योंकि हम आई कैन नॉट गिव द हाफ नॉलेज, हम अधूरा नॉलेज नहीं दे सकते। हमारा काम में है कि आपको जब जहाँ को परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज दिया जाए कि एक बार वीडियो देखने के बाद फिर आपको दोबारा सस्पेंस न बने कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आपको डाउट रहता है तो दोबारा अगर वीडियो को देख लीजिएगा अपने पास पोयम को रख करके, और आपको व्हाट्सएप में मीनिंग भी भेजने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ आपके पास हो, आपके साथ हो, कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? आपका ये पढ़ाने का जो तरीका है, जो समझाने का तरीका है, कैसा है, ये कैसा लगता है, कैसा आपको लगा? आप हमारे कि उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माय टीचिंग, हमारे पढ़ाने का परिणाम क्या है फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। जैसा भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी आपके पड़ोसी या लोग होंगे तो उनके बीच ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉच दिस वीडियोस। That's last. Have a nice day.